जी हाँ दोस्तों, बजट की वो हैरान कुन कहानियां जिससे जान करके हिल जाएंगे आप, कहीं और नहीं पाएंगे ये जानकारी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आप जिस बजट को पेश करते हुए और जिस बजट की जानकारी आप लेते हैं, हासिल करते हैं, क्या आपको पता है कि आजाद भारत में बजट से जुड़ी हुई ऐसी रोचक और दिलचस्प कहानियां हैं जिसे सुनकर के आप कहेंगे क्या वाकई ऐसा रहा। दोस्तों, क्योंकि आम बजट से केवल आर्थिक आंकड़े ही नहीं बल्कि राजनीति, परंपरा, बदलते इतिहास की दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी हैं। कभी इंग्लैंड के संसद के टाइम के हिसाब से शाम 5 बजे यह बजट पेश होता था। इसी भारत में तो आज डिजिटल टैबलेट पर सुबह 11 बजे देश के सामने आता है। कभी ब्रीफकेस में बजट लाया जाता था, अब ये लाल रंग के कवर वाले टैबलेट से संसद के पटल पर आता है। चलिए, बजट की कुछ ऐसी मजेदार और दिलचस्प आर्थिक आंकड़ों से जरा हट करके किस्सों की आपको सैर कराते हैं, परतें खोलते हैं, जिसे जानना आपके लिए जरूरी भी है क्योंकि आपके ही देश का बजट है, उसी की कहानियां हैं। दोस्तों, भारत का पहला बजट 166 साल पहले 1860 में, जी हां 1860 में, 1960 नहीं, ब्रिटिश राज के दौरान पेश किया गया। तब इसे किसी भारतीय ने नहीं बल्कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने तैयार किया। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के उस पहले बजट का मकसद प्रशासनिक और सैन्य खर्चों को व्यवस्थित करना था, बस। आजाद भारत के बाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया। खास बात यह थी कि यह बजट सिर्फ 7.5 महीने के लिए था, यानी कि 7.5 महीने के लिए, क्योंकि देश नई व्यवस्था में ढल रहा था। यह बजट आजाद भारत की आर्थिक सोच की पहली झलक थी। आत्मनिर्भरता और योजना आधारित विकास की ओर बढ़ता कदम था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन सिर्फ 13 फरवरी से 13 मार्च 1958 तक इस भारत के इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। मगर दोस्तों, देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? जवाब बड़ा दिलचस्प है। अक्सर लोग मानते हैं कि निर्मला सीतारमण पहले महिला वित्त मंत्री हैं, लेकिन 1970 में जब मोरारजी देसाई ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना पहला बजट पेश किया था। तब इंदिरा गांधी के पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार था। हालांकि बतौर पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में पद संभाला और पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाली वो देश की पहली महिला भी बनी। आपको बताएं कि भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है उनके पास। और वो दिन दूर नहीं जब रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम होगा, क्योंकि 9वीं बार तो उन्होंने पेश कर दिया है। अगले साल 10वीं बार हो जाएगा और 2029 आते आते वो ऐसा रिकॉर्ड स्थापित कर देंगी जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए। हो सकता है कोई तोड़ दे। वित्त मंत्री के तौर पर एक एक करके कई रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही निर्मला सीतारमण। मोरारजी देसाई से सिर्फ एक कदम के फासले पर खड़ी निर्मला सीतारमण के नाम लगातार सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड 1 फरवरी 2026 को 9वीं बार पेश कर चुकी है, अब से थोड़ी देर पहले। इतना ही नहीं, अगर बजट भाषण लंबा होने का रिकॉर्ड देखें तो यह भी निर्मला सीतारमण के नाम ही है। साल 2020 का बजट आपको पता है उसकी ड्यूरेशन क्या थी? 2 घंटे से ज्यादा उन्होंने बजट पढ़ा था और इस बीच में थक कर उन्हें रुकना भी पड़ा था। मगर दोस्तों, 1973 में वित्त मंत्री यशवंतराव बी चौहान ने जो बजट पेश किया वो इतिहास में ब्लैक बजट के नाम से जाना गया और इसकी वजह थी तब राजकोषीय घाटा 550 करोड़ का था। उस दौर में यह बड़ी रकम थी जिसे बेहद चिंताजनक माना गया। तब तेल संकट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दबाव ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। मगर क्या आपको पता है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद भी 1998 तक बजट शाम 5 बजे पेश होता था? आजादी के पहले इसे शाम 5 बजे पेश करने की वजह तो यह थी कि इसे ब्रिटिश संसद में सुबह 11:30 बजे वहां के वक्त के हिसाब से पेश किया जाता था। हालांकि यह परंपरा 1999 तक जारी रही और इसे थोड़ा यशवंत सिन्हा ने
जिन्होंने सुबह 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत की। पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था। इसमें बदलाव 2017 से हुआ, तब पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश किया गया और इसके पीछे कारण यह था कि सरकार के पास नई योजनाएं लागू करने के लिए ज्यादा समय मिल सके। इतना ही नहीं, 2026 वो पहला साल है जब बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा। दोस्तों, आज रविवार है। बजट से करीब 1 हफ्ते पहले हलवा सेरेमनी की सिचुएशन आप जानते हैं। इसमें वित्त मंत्री खुद हलवा बांटती हैं और उसके बाद बजट से जुड़े सभी अधिकारी अगले 1 सप्ताह के लिए नॉर्थ ब्लॉक में बंद हो जाते हैं। उनके पास न फोन होता है, न इंटरनेट की सुविधा होती है, न बाहर की दुनिया से संपर्क होता है। इसका मकसद होता है बजट की गोपनीयता को बनाए रखना, यानी कि जब तक बजट संसद में पेश न हो जाए तब तक किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, साल 2019 में जब निर्मला सीतारमण संसद पहुंची तो उनके हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस नहीं था, उसकी जगह था लाल रंग का पारंपरिक बही खाता। हालांकि ये लाल रंग के कवर में टैबलेट था, जो न केवल टेक्नोलॉजी और स्टाइल में बदलाव था बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति से जुड़ने का प्रतीक भी था। यह नया रिवाज आज बरकरार है और बजट इसी तरह बही खाते की शक्ल में लिपटे लाल रंग के कवर वाले टैबलेट से पेश किया जा रहा है। दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कई परंपराएं और तरीके बदले। भारत का आम बजट भी इसे अछूता नहीं रहा। 2021 में पहली बार बजट पूरी तरह डिजिटल हुआ। न भारी भरकम दस्तावेज छपे, न संसद में मोटी किताबें बटी। सांसदों को टैबलेट पर बजट डॉक्यूमेंट मिले। भारत के बजट इतिहास में एक बड़ा तकनीकी बदलाव आया। दोस्तों, आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। भारत में दशकों तक आम बजट से पहले रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाता था। आम जनता इस रेलवे बजट के लिए बहुत उत्सुक रहती थी, लेकिन 2017 में इसे आम बजट के साथ मिला दिया गया। आखिरी रेलवे बजट सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को अलग से पेश किया था और इसके बाद रेलवे खर्च और योजनाएं भी आम बजट का हिस्सा बन गई। दोस्तों, ये वो दिलचस्प और हैरान करने वाली कुछ चुनिंदा कहानियां हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल चुकी हैं। इंदिरा गांधी भी बजट पेश कर चुकी हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री भी बजट पेश कर चुके हैं। कुछ समय के लिए ही सही, वो वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, 10 बार मोरारजी देसाई ने लगातार 10 बार बजट पेश किया है और अब निर्मला सीतारमण। अब आप सोचिए, 2026 चल रहा है, 27, 28, 29, यानी कि अभी आने वाले समय में जब ये सरकार का कार्यकाल खत्म होगा, 12-13 बार निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड हो जाएगा पेश करने का, और मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड था 10 बार का। यानी निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री तो होंगी ही, बनी ही है, साथ ही साथ में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम भी हो जाएगा। मगर दोस्तों, बजट क्या होता है? दरअसल अगले वित्त वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष के लिए एक पूरा खाका होता है। उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आप देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है जो एक पूरा अनुमान होता है क्या रहा, क्या होना है। और बजट अगले पूरे एक साल का बजट, किस सेक्टर में कितना कितना पैसा हमें खर्च करना है, उसको कहाँ ले जाना है, कहाँ सहूलियत देनी है, कहाँ कटौती करनी है, कहाँ बढ़ोतरी इजाफा करना है। मगर दोस्तों, पिछले 12 वर्षों से मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, डेवलपमेंट की बात करते हुए आई। हर साल के बजट आप उठा करके देखेंगे, वो बजट अगले साल पूरा कितना हुआ, वो घोषणाएं जमीन पर उतरी कितनी, आप ईमानदारी से उसकी अगर समीक्षा करेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कह पाना कि शून्य से कुछ ऊपर ही थोड़ा मोड़ा रहा है। हकीकत आपके सामने है। यकीन ना हो तो 2015-16 से लेकर आप अब तक के बजट को, हर घोषणाओं को उठा करके देख लीजिए, जमीन पर उतरा कितना है। किसान परेशान है, बेरोजगारी दर कितनी है, महिलाएं परेशान हैं, शिक्षा स्वास्थ्य का बजट काट दिया गया, काटा जाता है रोजाना, हर साल। सरकार का ध्यान किधर है? इसीलिए जागरूक रहना आपका जरूरी है। अपनी राय लिखें।